नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेडीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मोटर्स के लिए इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग डिस्कस कर रहे थे और डीसी मोटर्स के लिए इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के अंतर्गत डायनेमिक और रियोस्टैटिक ब्रेकिंग जो है हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। आज इस वीडियो में हम लोग डीसी मोटर्स के लिए इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के अंतर्गत रीजेनरेटिव ब्रेकिंग को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ कहता है कि जनरेटेड पावर ड्यूरिंग द ब्रेकिंग इज सप्लाइड टू सोर्स दैट कैन बी यूज्ड बाय अदर लोड्स कनेक्टेड विद सेम सप्लाई। तो कहता है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है कि ड्यूरिंग द ब्रेकिंग जनरेटर एक्शन से जो पावर जनरेट होता है उस पावर को हम यहाँ वेस्ट नहीं करते हैं, उस पावर को हम लोग सप्लाई लाइन्स पर फेड कर देते हैं और वो जो पावर है किसी दूसरे लोड द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है जो इसी सेम सप्लाई से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो चलिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हम लोग जो है ब्रेकिंग के दौरान जो पावर जनरेट होता है उसका वेस्टेज नहीं करते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है ये एक इफिशिएंट इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग आपका कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है एक डीसी शंट मोटर लिए हुए हैं, ठीक है, जो मोटरिंग मोड में काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को जो है क्लॉकवाइज दिखाया गया है। ये बैक ईएमएफ ईबी है जिसका ऊपर का पोलरिटी पॉजिटिव, नीचे का पोलरिटी नेगेटिव है। ठीक है, और ये देखिए जो शंट फील्ड है उसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया हुआ है जिसकी मदद से फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस आरएफ को आप वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर आर्मेचर सर्किट पर ठीक है केवीएल का इस्तेमाल किया जाए तो आप लिख सकते हैं V इक्वल टू ई बी प्लस आई ए इंटू आर ए। ठीक है, V आपका सप्लाई वोल्टेज है डीसी में, ई बी आपका बैक ईएमएफ है और आई आर्मेचर करंट है और आर ए आर्मेचर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है। तो चलिए केवीएल इक्वेशन जो है कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे V माइनस ई बी निकालेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा आई ए इंटू आर ए हो जाएगा और यहाँ से आई ए निकालेंगे तो आई ए इक्वल टू V माइनस ई बी डिवाइडेड बाय आर ए हो जाएगा। तो चलिए इस इक्वेशन द्वारा आप आर्मेचर करंट आई ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि दो सिचुएशन यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहला सिचुएशन पर आते हैं। ठीक है, देखिए बैक ईएमएफ ईबी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू फाइव। एन आपका स्पीड है आरपीएम में और फाइव हमारा क्या है फ्लक्स पर पोल वेबर में है। तो चलिए ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू फाइव। अब हम लोग लेते हैं डिसेंडिंग लोड, जैसा कि इलेक्ट्रिक क्रेन्स में मिलता है या इलेक्ट्रिक एलिवेटर्स में मिलता है। ठीक है, तो डिसेंडिंग लोड को कुछ इस तरह से दिखाएं कि मान लीजिए मोटर का शाफ्ट है या एक मोटर के शाफ्ट पर लगा हुआ पुली भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से एक लोड को जो है ठीक है डाउनवर्ड डायरेक्शन पर नीचे लेके जाया जा रहा है। ठीक है, अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि स्पीड एन जो है ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है, यहाँ मतलब जो स्पीड होगा मोटर में वो नो लोड स्पीड से अधिक स्पीड आपको यहाँ प्राप्त हो सकता है। वही चीज़ है एन इज ग्रेटर देन एन नॉट आपका नो लोड स्पीड है। तो यहाँ इस परिस्थिति में आपको मोटर का स्पीड जो है नो लोड में जितना स्पीड होता है उससे ज़्यादा स्पीड आपको यहाँ प्राप्त हो सकता है। तो वही है एन इज ग्रेटर देन एन नॉट। हम यहाँ फाई को कांस्टेंट मान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पे आपको स्पीड ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, और स्पीड ज़्यादा अगर होगा, फाई कांस्टेंट है, स्पीड ज़्यादा होगा तो बैक ईएमएफ ई भी ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि स्पीड एन ज़्यादा होगा तो ई भी ज़्यादा होगा। और अगर ई बी बहुत ज़्यादा हो जाए, इस तरह से ज़्यादा हो जाए कि आपको ई बी इज़ ग्रेटर देन भी हो जाए। ठीक है, बैक ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज आपका कम हो जाए। अगर ये सिचुएशन अगर आपको मिल जाता है तो देख लीजिए इस इक्वेशन से ई बी ज़्यादा होगा भी कम होगा तो आई आपका क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। तो वही है ई बी इज़ ग्रेटर देन भी पर आर्मेचर करंट आई नेगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई होता है। तो अगर आई नेगेटिव हो जाए तो टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव टॉर्क आपको ब्रेकिंग देगा और यहाँ नेगेटिव टॉर्क की वजह से ठीक है आपको जनरेटर एक्शन प्राप्त होता है। जनरेटर एक्शन प्राप्त होगा तो ड्यूरिंग द ब्रेकिंग आपको पावर जनरेशन प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा सिचुएशन ले लेते हैं यहाँ पे कि हमारा स्पीड जो है ठीक है मोटर का स्पीड कम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस है उसको काफ़ी कम कर दिए हैं, जिससे ठीक है जो फील्ड करंट आई एफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। तो आई एफ ज़्यादा हाई होगा तो फाई ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है स्पीड कम ही है लेकिन फाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। ऐसे परिस्थिति पर भी जो है आपका क्या होगा ई बी इज़ ग्रेटर देन भी हो जाएगा और ई बी इज़ ग्रेटर देन भी हो जाएगा तो इस इक्वेशन से आपका आई ए नेगेटिव हो जाएगा और आई ए नेगेटिव होगा तो टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव टॉर्क आपको ब्रेकिंग देगा और नेगेटिव टॉर्क की वजह से आपको जनरेटर एक्शन प्राप्त होगा, जिससे क्या होगा ड्यूरिंग द ब्रेकिंग आपका पावर जनरेशन होगा। ठीक है, तो चलिए दो सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस कर लिए दोनों का। ठीक है, दोनों पर आपको प्राप्त हो रहा है ई बी इज़ ग्रेटर देन भी, यहाँ भी ई बी इज़ ग्रेटर देन भी। तो दोनों सिचुएशन पर आपको ई बी इज़ ग्रेटर देन भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है
रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए जो है हमने सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है डीसी शंट मोटर के लिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ई बी इज ग्रेटर देन भी लिए हैं, ठीक है। ई बी इज ग्रेटर देन भी के लिए ये सिचुएशन भी हो सकता है और ये सिचुएशन भी हो सकता है। चलिए अब देखिए क्या है कि ई बी इज ग्रेटर देन भी के लिए क्या होता है, मैंने बताया है कि आर्मेचर करंट आईए जो है आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। आर्मेचर करंट आईए नेगेटिव हो जाता है, यानी आर्मेचर करंट आईए रिवर्स डायरेक्शन पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो आईए नेगेटिव होता है तो टॉर्क नेगेटिव होता है, नेगेटिव टॉर्क मोशन के विपरीत दिशा पर लगता है जिससे आपको ब्रेकिंग प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ क्या है कि आपको नेगेटिव टॉर्क की वजह से जनरेटर एक्शन प्राप्त हो रहा है, तो जनरेटर एक्शन प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे ड्यूरिंग द ब्रेकिंग पावर जनरेशन होगा और जो जनरेटेड पावर होगा वो सप्लाई लाइन्स पर फेड कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको पावर प्राप्त होगा। अगर ये सोर्स जो है अगर बैटरी बैंक होगा तो इस कंडीशन पर ड्यूरिंग द रीजनरेटिव ब्रेकिंग कंडीशन पर अगर ये बैटरी बैंक होगा तो ये चार्ज होगा, ठीक है। और यहाँ इसी सोर्स से अगर कोई अदर लोड भी कनेक्ट रहता है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ जो पावर जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग द ब्रेकिंग वो पावर जो है आप इससे कनेक्टेड अदर लोड्स के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है रीजनरेटिव ब्रेकिंग का सिचुएशन, ठीक है। अब देखिए क्या है, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए, ठीक है। यहाँ क्या है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग हमारा क्या है, इफिशिएंट इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग है, ठीक है। ये जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग हमारा इफिशिएंट इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग है, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग द ब्रेकिंग जो पावर जनरेट हो रहा है उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसको किसी दूसरे काम के लिए जो है प्रयोग कर ले रहे हैं। तो इस तरह से रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है इफिशिएंट इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग है। अब कह रहा है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो यूज टू स्लो डाउन द मोटर और ड्राइव। रीजनरेटिव ब्रेकिंग से जो है मोटर या ड्राइव को स्लो किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है नॉट यूज टू स्टॉप द मोटर, ठीक है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोटर या ड्राइव को स्लो करता है, ठीक है, लेकिन रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है मोटर या ड्राइव को स्टॉप करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ये स्पीड को कम कर देगा, मोटर का स्पीड जो होता है या ड्राइव का स्पीड को कम कर देगा, लेकिन मोटर या ड्राइव को स्टॉप करने के लिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब कहता है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है सुटेबल फॉर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, डीसी शंट मोटर एंड डीसी कंपाउंड मोटर विथ वीक सीरीज कंपाउंडिंग। तो कहता है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए तो आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। डीसी शंट मोटर के लिए भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है आपका उपयोग हो जाएगा, और डीसी कंपाउंड मोटर, ठीक है, जिसका सीरीज फील्ड कंपाउंडिंग कमज़ोर है, वीक है, उसके लिए भी आप जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहता है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है नॉट सुटेबल फॉर डीसी सीरीज मोटर्स, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर के लिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो होता है वो सुटेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डीसी सीरीज मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग देखे हैं कि स्पीड बढ़ने पर फ्लक्स हमारा घटता है, तो ऐसे परिस्थिति पर जो है ई बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन भी होगा। तो इसीलिए क्या होगा कि जो डीसी सीरीज मोटर्स होता है उसके लिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है संभव नहीं होता है। हाँ, अगर डीसी सीरीज मोटर पर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग चाहिए तो फिर करना होगा क्या कि जो डीसी सीरीज मोटर है उसको मॉडिफाई करके डीसी शंट मोटर में आपको कन्वर्ट करना होगा, फिर आप जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है कि सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस कम होता है और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस अधिक होता है, इसलिए एक डीसी सीरीज मोटर को अगर आप डीसी शंट मोटर में कन्वर्ट करेंगे तो फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस आपको लेना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है डीसी मोटर्स के लिए हमने रीजनरेटिव ब्रेकिंग को जो है यहाँ पे डिस्कस किया, और आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल्स पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।